महाकुंभ बना है इस समय और 165 देशों के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। ईद का स्वाद बयान करने से नहीं महसूस उससे होता। कोई खाने चम्मच उठा के खा रहे तो हाथ फट जाता है। मतलब आपको जोड़ने वाले आपके बेटे हैं। बेटे हैं। और ये जो स्वरूप देख रहे हैं इस आश्रम का, हाँ। इस स्वरूप में जो मुख्य भूमिका है हम बिल्कुल कह सकते। अच्छा, जो हार्डफुलनेस है, जो नया नाम दिया यानी कि सहज मार्ग का आधुनिक तरीके से ग्लोबलाइजेशन करने के लिए जो एक क्या है आपकी इस समय हमारी 89 89 हाँ 89 में हम कह सकते हैं 89 के जवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं P2C और मैं नरेंद्र यादव। श्री रामचंद्र मिशन आज पूरे विश्व के लिए एक उम्मीद की किरण बना हुआ है। ये पूरा हम ये कहें कि एक महाकुंभ बना है इस समय और 165 देशों के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। क्रेविंग बनी रही, हमारी क्रेविंग खत्म हो, बैरागी चलाए। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, घर में पिता और भाई और जो भी थे सब मजाक उड़ा रहे थे। तो मुझे मन में आया कि क्या से मैं मर क्यों नहीं जाता हूँ और मैं वापस चला जाता। फिर हिमालय चले गए। अच्छा, लेकिन जब अंदर घर के अंदर गए तो माँ जो थी दौड़ के इतनी जोर से पकड़ा, हमको गले में लगाया। उन्होंने नहीं कहा भैया हम चिंता नहीं रहेंगे अगर तुम कभी चले गए इस तरह से। हाँ, तो माँ है। तो सारा बैराग सब और सब पढ़ाई लिखाई नहीं की। तो ये जो किस्सा है ये 9th मतलब 1948-49 का है। अच्छा, अब इसके बाद आप 39 से अब आपको 94 में ले चलते हैं। बीच में पढ़ाई लिखाई हुई, हर साल प्राप्त करते रहे, पास करके फिर कंपटीशन में बैठे, पुलिस में आ गए और 33 साल नौकरी। अच्छा, पुलिस में कब आए थे? 1961 61 में। हाँ। उसमें एज ए पीटीएस, एज आईजी पुलिस, आईपीएस जो है वहाँ उसमें यूपी पुलिस में आए 61 में। 61। और फिर रिटायरमेंट के टाइम पे आईजी पुलिस में। अच्छा, आईजी पुलिस के हैसियत से 95 में रिटायर हुए। अच्छा, सेवा कहाँ रही थी आपकी? सेवा तो अभी रही, तिब्बत बॉर्डर पे भी रही, यूपी में रही, दिल्ली में रही, ये बहुत 6-7 जिलों में रही, रेंज में रही, जोन में रही, ये सारी जगहों पर भी पोस्टिंग रही। अच्छा, 95 से रिटायर हुई जी, 95। अच्छा, अब बाबू ये से हम 1949 से हमने आपको 94 में देखा था। जी। तो 94 में मैं पोस्टेड था लखनऊ में एज आईजी। अच्छा, तो हमारे लड़के ने मुझे पूछा, मैं लखनऊ पोस्टेड था, इलाहाबाद में। जी। इसने पूछा कि आपको एक आपसे परमिशन चाहते हैं कि हमारा एक दोस्त है सेक्टर है मिशन में और श्री रामचंद्र मिशन है, फिर वो ध्यान करता है। अच्छा, आप अगर इजाजत दो उसको तो हम भी ध्यान करते हैं। अरे तो रामचंद्र मिशन है तो भिजवा दीजिए। अच्छा, आपके बेटे ने कहा? हमने कहा अच्छा, कि भाई रामचंद्र मिशन तो है तो उनको ध्यान करना करो, बहुत अच्छा है। तो उसने ध्यान करना शुरू कर दिया। अच्छा। वो मिशन में आ गया। अच्छा, और 15-20 दिन बाद वो मुझसे कहने लगा ये ध्यान का सिस्टम तो बहुत अच्छा है पिताजी, आप भी ज्वाइन करो। अच्छा, हाँ, आपको ज्वाइन करा। उनका क्या नाम भैया का? नरेंद्र वाजपेयी। अच्छा, वो आज उस समय प्रोफेसर है पॉलिटिकल साइंस के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अच्छा, मतलब आपको जोड़ने वाले आपके बेटे हैं। तो हमने कहा ठीक है ज्वाइन करो। जी। उसके बाद में क्या हुआ कि 15-20 दिन के बाद भी इसने हमें इंसिस्ट करना शुरू किया कि बहुत अच्छा सिस्टम, आप भी ज्वाइन करो। और हम तो बचपन से बात वैरागी नेचर था, तो हमने कहा चल हम तो ऐसे भी ज्वाइन करेंगे, तो आप कोई लिटरेचर वगैरह हो, कोई किताब हो हमको दो। जी। तो उसने एक किताब दिया, रियलिटी एट डॉन, बाबू जी की लिखी। अच्छा, श्री रामचंद्र जी महाराज जिन्होंने ये आश्रम स्थापित किया। किताब को मैंने पढ़ा, उसमें मैंने चित्र देखा, तो आपने कहा हमारे यार ये तो वही साइकिल वाला है जो मतलब मेरे से निकाल के ले गया था। मतलब वो यहाँ पे जो आप जिसके लिए निकले थे। हाँ, वो हम कहा ये तो वही है जो जिसके लिए हमारे क्या करने जा रहे हैं। तो फिर मैंने अच्छा, भी शुरू कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बीच का जो पीरियड है उसमें 2 घटनाएं हुई। जी। कि जब हम पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में ज्वाइन किया 61 में, जी, तो वहाँ मुझको याद आवाज आने लगी
हाँ आवाज आ रही कि रोज में जो प्रेयर है वो किया करो। तो 61 रोज में प्रेयर है, ये क्या है? रोज में कौन सी प्रेयर है जो हम ज्वाइन करें, जो हम किया करें? तो वो प्रेयर वेयर तो कहीं मिली नहीं, कुछ हुआ नहीं। इसके बाद वो आवाज आ रही 2-3 दिन बाद बंद गई। जी जब रियलिटी है जान पड़ा जी तो फिर फोटो पे अटैक हुआ। जब बचपन में मेरा हिमालय जा रहे थे दिन को कुछ मुसीबत में रात को साइकिल पे निकाल के ले गया, उसका फोटो उस किताब में देखा, और उस किताब में जो प्रेयर थी वो भी समझ ली थी। अपनी जो प्रेयर है मिशन की, ये दैवीय कृपा है। ये कृपा है। दैवीय कृपा मतलब पहले से हाँ एक, हम ये मानते हैं कि स्क्रिप्ट पहले ही ये परम पिता हाँ, देते हैं। मतलब बाबू रामचंद्र जी महाराज की कृपा हमें 11 साल की उम्र से पहले मिल गई। तो इस तरह से हम इस मिशन में आए, और जब आए तो फिर बस मिशन से ही होते रहे। फिर कुछ आगे कि जैसा ही एक क्या है आपकी इस समय हमारी 89। 89। हाँ 89 में हम कह सकते हैं 89 के जवान, 89 वर्ष ईयर के जो जवान है। मतलब चलने की जो गति है हाँ मतलब सामान्य आदमी तो चल नहीं पाएगा। जो कोई हमारा P2C चैनल इसमें देख रहा था, हमारा नंबर उसमें डिस्प्ले होता है। हाँ लगभग 50 लोग हमको फोन कर चुके हैं हाँ। कि हम कैसे जुड़े। अच्छा हाँ मतलब आप ये सुनो कि अब यहीं से नहीं, पूरे देश भर से, कोई साउथ से फोन कर रहा है, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई मध्य प्रदेश से, राजस्थान से। ऐसे हम आज हमारे दर्शकों को ये बताएं इससे जुड़ने का क्या तरीका है, कैसे जुड़ सकते हैं। जितनी इसका जो सिस्टम है श्री राम मिशन का ज्ञान का अभ्यास करने का जो सिस्टम है, इसका नाम है सहज मार्ग। तो सहज मार्ग ऐसा नाम है उसी का। हाँ जैसा नाम है तथा गुणे। तो वो सहज सहज का मतलब होता है कि सरल। सहज का मतलब आसान नहीं है। सहज मार्ग का मतलब आसान मार्ग नहीं है, ये सहज है, सरल है। सहज का अर्थ जो है सरल मार्ग, सहज है, नेचुरल 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 है। तो जितना सहज है इतना नेचुरल है। तो इसपे बहुत से लोग ये शंका करने लगते हैं कि इतनी बड़ी उपलब्धि जो इतने लोग बता रहे हैं, ये उपलब्धि होती है, अभ्यासी लोग बताते हैं, ये उपलब्धि इतने सरल मार्ग में कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकती। तो उनको मैं ये बताना चाहूंगा, ये सरल इसलिए है क्योंकि इसके साथ गुरु की ही प्रणाहुति आहुति। जब गुरु हमको ध्यान कराता है, उस ध्यान में वो अपनी प्राणाहुति, उसके अंदर जो दैवी शक्ति जो दी गई है नेचुरल, वो अपने हृदय से हमारे हृदय में प्रक्षेपण करता है। इसलिए जब वो प्राणाहुति के साथ हम ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान बहुत अच्छे तरीके से लगता है और तुरंत लग जाता है। और पहले से जो लोग कुछ अभ्यास किए होते हैं अपनी किसी भी साधना का, तो उनका तो बहुत तेजी से विकास होता है, क्योंकि जब वो प्राणाहुति पाते हैं तो एकदम से उनका विकास होता है। तो बहुत से लोग ऐसे आते हैं ध्यान में जो शुरू करने के लिए पहली ध्यान की पद्धति में हमारे अपनाते बैठ के ध्यान करते हैं, उनको पहली ही स्थिति में समाधि की स्थिति आ जाती है, एकदम गायब हो जाते हैं, एकदम एकदम गहराई में चले जाते हैं ध्यान से। तो इसलिए सिस्टम बहुत सरल है, प्राणाहुति के द्वारा ये सरल। मतलब वो लोग आए पहले जुड़े वो। हाँ ये जो शक्ति प्राणाहुति की जो गुरु में होती है, वो अपने शिष्यों में से कुछ चुने हुए उस स्थिति को प्राप्त हुई, उनको भी वो प्राणाहुति प्रेषित करने की ताकत देती, स्पिरिचुअल पावर देती, उनको प्रकट करते। तो जो आदमी जुड़ना चाहता है वो जी प्रकट के पास जाएगा, आ जाए संबंधों को आमने सामने वो 3 दिन तक लगा था। अच्छा आधे घंटे की उनके ध्यान करने की पद्धति में ध्यान कराएगा और उनको प्राणाहुति है जिसको ट्रांसमिशन में मिलेगी वो उनको प्रदान करेगा। तो इससे वो पहली ही किसी भी बहुत से लोग ये पहले से अभ्यास किए हुए हैं ध्यान का, उनके लिए वो बहुत वो तो पहली किसी में ही उनको मालूम नहीं जाएगा तो क्या उत्तर, तो एकदम ध्यान की गहराई में चले जाएगा। जैसे के बाद ये 3 दिन तक लगातार आधे घंटे से 70 की स्थिति दे दी होगी और वो ध्यान करने के लिए प्रयास करेगा। और इसमें एक और सबसे बड़ी विलक्षणता प्राणाहुति की तो है ही, इसके द्वारा बहुत बड़ी विलक्षणता है कि आंतरिक जो हमारे संस्कार हैं, पहले जन्मों से संस्कार हैं, वो उन्हीं की वजह से हमारी जिंदगी सुख दुख आनंद ऐश्वर्य वैभव जो कुछ भी है हमारे संस्कारों से द्वारा मिलता है। पूर्व जन्मी जो हमने
वो जो हमारे हजारों जन्म हैं, लाखों जन्म हुए हैं, उनमें हमने जो अपने संस्कार इकट्ठा किए हैं वो सब होते हैं। इस जन्म में जो करते हैं वो भी सब होते हैं। इन संस्कारों को इतनी सफाई करने की क्लीनिंग हो जाती, क्लीन। हाँ, वो एक एक सिटी में फ्री नहीं होते। और जो मास्टर की स्थिति होती है, जिंदों की स्थिति होती है, तो एक एक सिटी में हजारों हजारों जन्म के संस्कार एक झटके में निकल जाते हैं। यानी जो वायरस आ जाते हैं सॉफ्टवेयर में, वो क्लीन हो जाते हैं, निकल जाते वो सब हैं। तो निकल जाता उसका जो अंतरतम है वो साफ है। और तो सारा सब साफ होकर के जब संस्कार ही नहीं रहेंगे तो अगला जन्म होने का मतलब ही नहीं है। तो मोक्ष की प्राप्ति है। पूरा नेगेटिविटी जितनी है वो सब हमारे दूर हो जाता है। वो सब। अच्छा, यहाँ जो इस समय हम जानना चाहेंगे कि क्योंकि आपका जो 1994 से एक तरह से पूर्णकालिक तरीके पूर्णकालिक 1995 में हम रिटायर हुए। 1995 में रिटायर होने के बाद में मैं होल टाइम मिशन में आ गया। कोई इसमें कोई मिशन में जो भी ध्यान कराते हैं, जो भी वॉलंटियर होते हैं, जो भी हैं, उनको कोई वेतन नहीं मिलता है। ये प्रैक्टिस मिलती मतलब ऑटोमेटिक है। वॉलंटियरशिप है, फ्री आता है। तो इससे जो भी जुड़ता है ये सब फ्री है, उससे कोई शुल्क नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई शुल्क नहीं है, कोई शुल्क। तो 95 बाद में होल टाइम इसमें आ गया, 24 घंटे इसी में काम करना। अच्छा, जब से आप जुड़ते हैं, देखिए एनर्जी लेवल जो एकदम जैसे हम साथ में हैं, हमको वो कंपन सा लग रहा है। एक पॉजिटिव का वातावरण जो संगीत होता है तो पास में आता है। जैसे आपने कहा कि जो प्राणाहुति देते हैं, यानी वो सामने बैठा के देते हैं, तो निश्चित तौर हृदय से वो प्राणाहुति दूसरे के हृदय में प्रवेश कर। तो ये जो भारत से ये जो हमारी ये विधा है, बाबू जी महाराज ने, लाला जी महाराज ने ये खोजी है, आज पूरा विश्व इसको खोज के यहाँ पे देते हैं। देखिए कितने दूर 172 देशों में 172 है। हाँ, बढ़ते जा रहे हैं देश, बढ़ते जा रहे हैं हर साल। तो वहाँ के बहुत से लोग अभ्यास करते हैं सिस्टम में। वहाँ से बहुत से लोग ट्रेनर हैं जो दूसरों को इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ जो 11,50,000 लोग हैं इस सिस्टम में जो रजिस्टर्ड मेंबर है विद आई कार्ड। उस आई कार्ड से विश्व के और इंडिया में जितने भी आश्रम है कहीं भी हो जाए वो फ्री रहते हैं। फ्री रहते हैं, जो कार्ड होना। अच्छा, यहाँ जो स्वर्ण जयंती समारोह है तो इसमें लगभग कौन कौन देश के लोग आए हैं? और बहुत देशों के लोग हैं, अमेरिका है, रशिया है, जापान है, फ्रांस है, बड़े बड़े मतलब सात नाम है, चाचा के भी हैं, सब है। और हर बैच में 4,000 आदमी आता है और 5 बैच। और यहाँ की जगह नहीं है हमारे यहाँ, तो हमारा जो हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, ताना शांति वनन के नाम में, वहाँ पे तो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेडिटेशन हॉल है जिसमें 1 लाख लोग बैठ कर 1 लाख साथ बैठ करके ध्यान करते हैं। तो वहाँ जो हम लोगों के जो फंक्शन कहते हो, ध्यान की जो इकट्ठे होकर के ध्यान करके तो भंडारा 3 का भंडारा होता है। यहाँ भी 3 के 5 भंडारे। जगह छोटी है इसलिए 4-4 हजार के 5 भंडारे के 20,000 लोग यहाँ ध्यान करेंगे हमारे नंबर में। और कुछ जो आ रहे हैं नए, उनको हम लोग नए ध्यान दे रहे हैं, भी ध्यान कर रहे हैं। और वहाँ एक बैच में 50-50 हजार लोग वहाँ आते हैं। 1 लाख की कैपेसिटी का मेडिटेशन हॉल तो है, लेकिन 1 लाख लोगों के रहने की व्यवस्था नहीं। वहाँ पे 50,000 लोग एक साथ रह सकते हैं। उनके रहने के लिए डॉर्मेटरी है, उनके रहने के लिए कमरे हैं, उनके रहने के लिए मकान है। और वहाँ पे हमारे ख्याल से 10,000 लोग तो परमानेंटली रहते हैं, मकान बना सकते। और ये 1945 में इसके शुरू किया था बाबू जी ने। श्री रामचंद्र जी महाराज वो शाहजहाँपुर के रहने वाले थे, उनको हम लोग बाबू जी कहते थे। तो उन्होंने, और उनकी प्रतिमा देख सकते हो, बाबू जी महाराज है बिल्कुल जैसे गांधी जी का होता है एक। और पूरे शहर आप देख सकते हैं कि जैसे और उन्हीं के ठीक सामने लाला जी महाराज इनके। तो इस सिस्टम की विधा से पहले मार्ग पर लाला जी और दूसरे, और इनके बाद जो उनके प्रधान शिष्य थे राज्यपाल जी महाराज, 5 साल की राज्यपाल जी, उनको 40 जी कहते हैं। इनको हम लोग 4 से 4 की कहते थे। इनके प्रधान शिष्य होते। तो इनके उत्तराधिकारी ये हुए, इनके उत्तराधिकारी 40 जी महाराज हुए।
और उनके उत्तराधिकारी जो पुलिस व्यक्तियों में थे, उन सबसे उत्तम और विश्व किस्म की स्थिति प्राप्त की जो व्यक्ति थे वो थे श्री कमलेश देसाई जी महाराज। वो यहाँ आप देख रहे हैं इस समय वो हमारे वर्तमान दाजी प्रेजेंट दाजी दादाजी को शायद करिए दादी। अच्छा, जो हार्टफुलनेस है, जो नया नाम दिया, यानी कि सहज मार्ग का आधुनिक तरीके से ग्लोबलाइजेशन करने के लिए जो देखिए ना, इसमें ओरिजिनल सिस्टम मतलब संस्था का नाम दिया था श्री रामचंद्र मिशन और इसका सिस्टम का नाम दिया था सहज मार्ग। सिस्टम का मार्ग सहज मार्ग अब भी है, लेकिन अब इन्होंने दादी ने सहज मार्ग और हार्टफुलनेस ही उसका जैसे कहते हैं सहज मार्ग और हार्टफुलनेस, तो इन्होंने नया नाम दिया हार्टफुलनेस। क्योंकि सहज मार्ग के साथ श्री रामचंद्र मिशन, श्री रामचंद्र मिशन, श्री रामचंद्र मिशन तो विदेशों में बहुत जगह श्री रामचंद्र मिशन से नाम से थोड़ा परहेज करते थे। खासतौर से मुसलमान मुस्लिम देशों में रामचंद्र मिशन ये नहीं समझ, वो भगवान राम से जोड़ते थे, ये जबकि राम उनसे कोई मतलब नहीं। मतलब नहीं, ये तो रामचंद्र जी का नाम था, ये भी रामचंद्र था और ये भी सहयोग देखिए, संजोग देखिए, तो इसलिए उन्होंने नाम राम अपने गुरु के नाम राम बंद कर दिया। लेकिन विदेशों में और मुस्लिम कंट्रीज में, अल्फ कंट्रीज में हम लोग जब जाते हैं मतलब सहज तरीके से उनको जोड़ने के लिए तो सारे समुदाय, सारे जाति पात धर्म मजहब सबको जोड़ने के लिए कि वो हार्टफुलनेस में आ जाए, तो वो रामचंद्र मिशन और राजमार्ग के बजाय उन्होंने इसको उनके हार्टफुलनेस नया अवतार हो गया। और आप श्री रामचंद्र मिशन के सचिव के रूप में पूरा दायित्व निर्वहन करें, पूर्णकालिक आपने एक तरीके जीवन दान कर दिया। 99 में हमको सचिव बनाया था, तब से हमारे पास कार्य की जिम्मेदारी चल रही है। और ये जो स्वरूप देख रहे हैं इस आश्रम का, इस स्वरूप में जो मुख्य भूमिका है, हम बिल्कुल कह सकते हैं हम उसके चश्मदीद हैं पूरी यात्रा के। उमाशंकर वाजपेयी जी का विशेष रहा कि जब थोड़ा मुख्यदारी से भी, मतलब ये फिल्टर, हमें लगता है कि उस मास्टर ने फिल्टर भी किया है, बिल्कुल कहाँ किस तरीके से जो है आकर के और जो ये स्वरूप मिला है। तो अब देखो ध्यान का समय है, तो जो लोग भी हैं क्या कहना चाहेंगे अंत में? मैं सभी सामान्य जनों से जो इस मिशन में मेंबर नहीं है, उन लोगों से अपील करना चाहूँगा वो अपना करके अपने आध्यात्मिक सहयोग पर अपने जीवन को जाए और उसके मार्ग पर अग्रसर हो सके। और वो नहीं भी आए इस स्थिति में नहीं भी कुछ कर पाए, एक बार आकर के टेस्ट करें, क्योंकि कहते हैं कि टेस्ट ईद का स्वाद बयान करने से नहीं महसूस होता, चम्मच उठा के खा तो हाथ फट जाता है। आप कितने कहें बड़ी मीठी होती है, कैसी होती है, वैसी होती है, उससे आपका पता नहीं चलेगा क्या है। जब स्वाद नहीं करेंगे तभी पता। तो हमारे हार्टफुलनेस का अगर स्वाद लेना है तो आप एक बार जो अभ्यासी यहाँ पे आए हैं, हाँ, ये आए हैं और जाकर के उनके लिए क्या संदेश है? वो जो यहाँ ध्यान में जो प्राप्त हो रहा है, जो गहराई मिल रही है, और जो मास्टर अपने भाषणों को जो बता रहे हैं, जो मैसेजेस में लिख के दे रहे हैं, उनमें लिखी हुई बातों को अपने जीवन में उतारें और आध्यात्मिकता पहुंचने का प्रयास करें। जो मिशन के सचिव हैं, विविध पदों पे रहे हैं पूरे देश में, जो सरकारी सेवा के रूप में पुलिस की सेवा एक ऐसी होती, पूरी सुधारात्मक प्रक्रिया होती, लेकिन बाबूजी महाराज ने अब एक ऐसी जिम्मेदारी सौंपी है कि जो पुलिस काम नहीं कर सकती है, पुलिस के आगे का काम जो है वो भी इस तरीके सौंपा है। यानी कि वो बाह्य जगत की सफाई पुलिस को ज्यादा होती, अंतर जगत की सफाई के लिए जो आपको दायित्व सौंपा है, और आप पूर्णकालिक आप पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। तो हमने बात की आपसे, बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।